जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। अभी रिसेंट वीडियो में आपको दिखाया था कि हम यूके का अकाउंट जो है वो साइन अप कर सकते हैं पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे यूके टिकटॉक के लिए। ठीक है, जो कुछ अरसे से नहीं हो रहा था और यूएस का तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और यूके का भी नहीं हो रहा था। उसकी जो मेन वजह थी वो यही थी कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे थे और थोड़ा सा वो उसको अपने कंट्रोल में करने का कह लेंगे या स्ट्रीमलाइन करने का कह लें या उसको अपग्रेडेशन में उसमें काम कर रहे थे। उसकी वजह से वो उन्होंने काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। यूएसए का अकाउंट जो है वो अभी तक भी रिस्ट्रिक्टेड है। और दूसरा इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इंडिविजुअल अकाउंट तो सिर्फ सिटीजन जो लोकल हैं, जो सिटीजन जो रेजिडेंट हैं वही बना सकते हैं। और जो कॉर्पोरेट अकाउंट है वो हम जो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू दिखाया भी था। आज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वही अकाउंट जहाँ से मैंने आपको स्लाइड्स बना के दिखाई थी, जो रिसेंटली हमने लॉगिन किया, कुछ भी और नहीं किया हुआ, सिर्फ वो लॉगिन हुआ हुआ, वो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। और उसमें हम जो थोड़ा सा देख पाएंगे कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है और किस तरीके से वो अकाउंट जो है वो हम उसमें एंटर हो सकते हैं। और उसके बाद से हमारे जो अगले स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, जिसमें कि शॉप सेटअप पे उस चीज़ को मैंने वाइंड अप किया था। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं, हम अकाउंट का एनवायरनमेंट देखते हैं और अकाउंट के अंदर जाके देखते हैं कि वो वाकई ही वो बना हुआ है, वाकई ही वो रिसेंटली है। बल्कि अभी तक आप ये भी देखेंगे कि उसमें शॉप नेम भी अभी मैंने नहीं किया हुआ, क्योंकि स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया था कि वो एम्प्टी ब्लॉक था उसका शॉप नेम का। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखा। जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये बेसिकली इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लॉगिन के लिए जाते हैं। तो ये लॉगिन का जो बटन मैंने आपको दिखाया था, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ये, इसको स्क्रीन को मैं इधर कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा यूके का अकाउंट हमने साइन अप किया था तो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो यूके ही आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि शॉप टिकटॉक.com बिजनेस ईएन, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, वो जितनी उसकी मार्केट्स हैं, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड और क्रॉस बॉर्डर। ठीक है जी, क्रॉस बॉर्डर नई एडिशन की है अभी, लेकिन इसमें हमें नहीं आइडिया कि ये क्या हमारे साथ सलूक कर रहे हैं इसके अंदर। तो यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड्स भी आपको दिखाई थी। ठीक है जी, इसमें सेलर सेंट्रल है, ठीक है जी, स्ट्रीमर डेस्कटॉप है और पार्टनर डेस्कटॉप है। तो हमने अभी क्योंकि सेलर सेंटर को करना है तो हम सेलर सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो है वो अगर नेट प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर दे। ये भी विंडोज आपको वो अपना स्लाइड जो है ना वो दिखाई थी हमने, क्योंकि यूरोप मार्केट में जाना है। यूरोप पे क्लिक करेंगे तो वो यूनाइटेड किंगडम सेलर में एंटर हमें करवाएगा। ठीक है जी, तो एंटर करेंगे तो क्योंकि ये सेम मशीन है, जो मैंने कल भी उस दिन भी आपसे जिक्र किया था कि सेम मशीन सेम एनवायरनमेंट में आप जब लॉगिन करेंगे, फ्रीक्वेंट लॉगिन करेंगे, तो वो समटाइम आपसे लॉगिन स्लाइड भी नहीं लेता। अब ये पहले वो स्लाइड पे गया है, अब वो दोबारा डायरेक्टली मुझे वो वहाँ पे अकाउंट के अंदर ले जाएगा। हर दफ़ा वो आपसे, अगर आपका एनवायरनमेंट सेम है और आपका कुछ ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा लॉगिन पे, मीन्स के लॉग आउट आपने किया है, या इवन हमारे पास लॉग आउट करने का भी ट्रेंड नहीं है, हम तो क्रॉस कर देते हैं उसको। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली उधर ले जाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं है, आईपी चेंज नहीं है, स्पेशली मशीन चेंज नहीं है, और कह लें कि 24 और 48 आवर्स इसके अंदर अंदर अगर आप री लॉग इन करते हैं तो वो आपको यहाँ पे ले आता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये शॉप नेम में अभी कोई शॉप नेम नहीं है। ये पूरा सेलर सेंट्रल का एनवायरनमेंट है जो अभी रिसेंटली बनाया गया है, जिसमें से स्क्रीनशॉट्स ही लिए थे और कुछ नहीं किया इस पे मैंने। इवन यहाँ तक कि अभी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है, अनसक्सेसफुल दे रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है जो मैंने अपलोड किया था वो एक्सपायर्ड था। वो डॉक्यूमेंट जब रीलोड करेंगे, री अपलोड करेंगे और उसको, वो एक्सपायर्ड नहीं होगा, वैलिड होगा, वो उसको ओके कर देगा। अब ये पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के आईपी से पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स पे, मेरे अपने क्रेडेंशियल्स पे ये बना हुआ है अकाउंट। अब इसमें वो कह रहे हैं कि 4 स्टेप्स, एक तो ये हो गया वेरिफिकेशन का, उसके अलावा 3 स्टेप्स है। ठीक है जी, सेटअप शिपिंग, यही आपको बताया था कि शिपिंग हमने सेटअप करनी है। ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी है। ठीक है जी, उसके बाद कनेक्ट करना है टिकटॉक का अकाउंट। अगर आपने मेरी बाकी भी वीडियोस देखी हो तो उसमें टिकटॉक का अकाउंट मैंने इवन देन उस अकाउंट पे भी नहीं अटैच किया हुआ। और उसमें प्रोडक्ट अपलोड हुई हुई है, शिपिंग का हुआ है, इसलिए वो मुझे प्रॉपरली वो आगे वर्किंग करने देता। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा और चीज़ें दिखाऊं तो इसमें हम क्या देख सकते हैं। अकाउंट हेल्थ, इसमें माय अकाउंट किधर चला गया, माय अकाउंट इधर। ये चेंज कर दिया हुआ है इन्होंने, एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज करते रहते हैं, ये चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। ये विंडो में अपनी जो है ना वो बार बार इधर उधर कर
ठीक है जी। माई अकाउंट में अगर सेलर प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो आपको ये भी हो जाएगा कि ये वही अकाउंट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो मैंने अपने क्रेडेंशियल्स पे यहीं पे बैठ के पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तानी आईपी से विदाउट वीपीएस विदाउट वीपीएन, ठीक है, सिंपल और शेयर्ड आईपी से, ठीक है। मैं जिस एनवायरनमेंट में बैठता हूँ ये को वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे वाईफाई चल रहा है जो कि शेयर्ड है, जिसमें हजारों लोग जो है वो इन्हीं वाईफाई से और इन्हीं चीज़ों के ऊपर अटैच हुए होते हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आ गया है वो अपना अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है। इसमें सेलर इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जाते हैं, जहाँ से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसमें जो है वो, अब बिजनेस टाइप में अभी क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है इसलिए शॉप नेम भी नहीं आ रहा, बिजनेस टाइप भी नहीं आ रहा, ईमेल एड्रेस आ रहा है, कॉन्टेक्ट नंबर ऑब्वियसली वो हिडन आ रहा है, शॉप का कोड आ रहा है, तो उसमें क्या है आगे बिजनेस की इंफॉर्मेशन देखते हैं तो बिजनेस इंफॉर्मेशन में क्योंकि बिजनेस रजिस्टर्ड ही नहीं है इसलिए वो नहीं आ रहा। और ये मैंने आपको सिर्फ चीज़ें इसलिए दिखाई हैं, अभी वो पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया था कि एक डॉक्यूमेंट की वजह से पेंडिंग है, अदरवाइज कोई ऐसी इसमें चीज़ नहीं है कि जो मिसिंग हो। और ये जो चीज़ें नहीं अभी वो शो कर रहा, अब इसमें ईमेल एड्रेस है चेंज की ऑप्शन दे रहा है, फोन नंबर ऐड की ऑप्शन दे रहा है, अकाउंट टिकटॉक की ऐड की ऑप्शन दे रहा है, पासवर्ड चेंज की ऑप्शन दे रहा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन है, और इसके इसमें अथेंटिकेटर ऐप जो है ये हम जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये भी नेसेसरी नहीं है फिल वक्त, लेकिन है कि बेहतर होता है कि अगर आप कर लें, ठीक है जी। इसके अलावा और हम इसमें क्या देख सकते हैं, सेलर इंफॉर्मेशन में नाम और वो सारी चीज़ें पहले तो आती थी, अब खैर वो नहीं आ, ठीक है जी। इसमें हम और क्या देख सकते हैं, सेलर टाइप लोकल सेलर आ गया क्योंकि ये यूके बेस्ड है इसलिए लोकल सेलर को दे रहे हैं, ठीक है जी। इसमें और चीज़ें, हाँ, इसमें अभी वो नाम नहीं दे रहा क्योंकि बिजनेस वेरीफाई होगा। अब इसमें चीज़ एक जो समझने वाली है जो आपको बेसिकली दिखानी थी, उसका मकसद क्या था, एक तो ये दिखाना था कि ये चीज़ प्रैक्टिकल है, ये हो रही है, ये मैंने खुद की हुई है, ठीक है जी। अभी रिसेंटली इसको किया है, इसलिए वो चीज़ें पेंडिंग है। इसी अकाउंट को जैसे ही जो वेरिफिकेशन हो जाएगी बिजनेस वेरिफिकेशन, तो भी आपको यही अकाउंट शो कर दूंगा, यही अकाउंट दिखा दूंगा, इसमें से कुछ चीज़ें और दूसरा क्या है कि इसमें अब सेलर इंफॉर्मेशन में अब अगर नाम नहीं आ रहा तो उसकी भी वही वजह है कि शॉप नेम भी वो तभी देगा जब बिजनेस वेरीफाई होगा, बिजनेस टाइप भी तभी देगा जब बिजनेस वेरीफाई होगा, बिजनेस वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, ठीक है। ये ऊपर आप देख भी सकते हैं कि मैसेज यही आ रहा है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। बिजनेस इंफॉर्मेशन रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड इसलिए आ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट सिर्फ जो मेरा है वो उसमें जो मैंने अपलोड किया था वो एक्सपायर्ड, और कोई ऐसी वजह नहीं है, ठीक है जी। अकाउंट आपका बिल्कुल अवेलेबल है, आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। इसमें आप होम पेज में हम अगर चले जाते तो वही होम पेज जो मैंने पहले आपको दिखाया था, ठीक है जी। इसके बाद ये सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, अकाउंट, हेल्थ, फाइनेंस, एफिलिएट और मार्केटिंग और प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो सारी अवेलेबल हैं, ठीक है जी। हम प्रोडक्ट में यहाँ से भी जाके ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, और बेसिकली क्योंकि हमने सेटिंग करनी है, इसकी अकाउंट सेटअप करना है, तो हम उसमें अ, वहीं पे जाके कह लें कि होम पेज से ही हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ से भी ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो भी हमारा जो है वो एक स्टेप जो है वो होम पेज वाला एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी इसमें सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये बेसिकली जो मकसद था वो दिखाने का आपको वो ये था कि चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, चीज़ें पॉसिबल हैं और चीज़ें हो रही हैं और होती हैं, सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वो किस तरीके से होंगी, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो के वाइंड अप पे आपको आपसे यही चीज कही थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या इश्यूज हैं, और क्या यूएस के हवाले से थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो मैं शेयर स्क्रीन जो है वो या बल्कि रहने देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट नजर आता रहे कि टिकटॉक अकाउंट जो है वो अवेलेबल है हमारे अपने क्रेडेंशियल्स में। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है जी। जी। तो अब करना यूं है, अब हुआ क्या है कि पिछले कुछ अरसे से ऑलमोस्ट कह लें कि फरवरी मार्च से यूएस का और टिकटॉक का, यूएस गवर्नमेंट का और टिकटॉक का आपस में इश्यू चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि किसी दौर में आज से कोई 5 एक साल पहले के दौर में चाइना गवर्नमेंट ने यूएस को जो है वो किसी मामले में 5 साल कह लें कुछ अर्सा पहले किसी मामले में उनको टफ टाइम दिया था, उनको रिजेक्ट किया था, उनको कहा था जी आप अपना सेटअप उठा लें और हम अपना हवावे का सेटअप और वो सारी सिलसिला वो हम लॉन्च कर रहे हैं।
तो उस हवाले से अब जब टिकटॉक गया है यूएसए के अंदर, तो वो यूएस गवर्नमेंट जो है वो इवन उनके सेनेट में ये बात डिस्कस हुई हुई है कि टिकटॉक के साथ अब क्या करना है, किस तरीके से करना। उन्होंने ये किया है कि अब जाहिर बात है कि वो भी, उनको भी अपनी इकोनॉमी को तो नहीं डिस्टर्ब करना। एक अच्छी ऑप्शन आ रही है उसमें पैसे कमाने का और इन्वायरमेंट को और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने का मौका उनको मिल रहा है। उनके लोग बिजनेस करेंगे, ऑब्वियसली उनका भी फायदा होगा। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या किया है कि उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी तब कि हमें जो गवर्नमेंट है उसको बीच में इन्वॉल्व किया जाए टिकटॉक के अंदर, मींस के शेयर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि फिर उनकी ऑब्जेक्शन आई कि टिकटॉक पे अगर देखा जाए उस टाइम पे, तो टिकटॉक पे ज्यादा जो चाइनीज बैठे हुए थे, यूएस के लोग तो बहुत कम थे। क्रॉस बॉर्डर को वैसे भी वो अलाउ कर रहा था कि यूएस के अलावा कनाडा के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, किसी और कंट्री के लोग हैं, वो कर सकें उसके अंदर। फिर उन्होंने क्या किया कि फॉर द टाइम भी उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी जस्ट फॉर यूएस पासपोर्ट। आप इंडिविजुअल बनाएंगे तो अंडरस्टूड है यूएस पासपोर्ट ही देंगे। आप कॉर्पोरेट बनाएंगे तो भी उन्होंने उसके ऊपर मेंशन कर दिया था कि वी नीड यूएस पासपोर्ट। ठीक है, मींस के आप अगर वहां के रेजिडेंट हैं, आप सिटीजन नहीं है, रेजिडेंट है, तो ऑब्वियसली आपके पास यूएस पासपोर्ट तो नहीं होगा। दैट मीन्स कि आप तब भी अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये वो चीजें थी। और इसकी वजह से जो मैं चीजों को समझता हूँ या जिस तरीके से मैंने देखा है, उसमें ये है कि वो उन्होंने इसलिए किया था कि फॉर द टाइम बीइंग यूएसए के लोग ज्यादा हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। चाइना के लोग जो ऑलरेडी हैं वो ठीक है, उनको वो फारिग नहीं कर रहे, लेकिन फर्दर आने से वो रोक रहे हैं। बाकी कंट्रीज के लोगों को भी रोक रहे हैं। वो कह रहे थे कि यूएसए के लोग हैं ताकि हम बैलेंस कर पाए, ताकि हम ये चीज जो हमारे ऊपर एक कंडीशन लगी है, जो एक कतगन लगी है, जो एक अपना ऑब्जेक्शन आई है हमारे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कि इसमें तो ज्यादातर चाइनीज हैं, यूएसए के लोग तो है ही नहीं है इसके अंदर। तो वो उन्होंने बैलेंस करने के लिए कुछ अरसे के लिए जो है, वो मेरा अपना जो सोचना और मानना है वो टेम्परेरी है कि यूएस पासपोर्ट, क्योंकि कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं होता जो एक्सपेंशन ना चाहता। ठीक है, अब जो टिकटॉक है उसकी एक्सपेंशन यही है कि उस पर मैक्सिमम लोग आके बिजनेस कर सकें। पैरामीटर्स उनके होंगे, पॉलिसी सारी उनकी होंगी, बैठा बंदा कहीं पे भी हो। और दूसरा क्या है कि जब उनको पता है कि हमने अमेजोन के साथ जो है वो उस लेवल पे आना है, और उसके साथ हमारी पूरी प्रॉपरली कह लें कि हमारा जो अपना कह लें कि एक्सपेंशन जो है वो उन्होंने अमेजोन के लेवल पे लेके आनी है, उसके साथ उन्होंने compete करना है यूएसए की मार्केट में। तो वो फिर किस तरीके से है कि सिर्फ यूएसए के लोगों को कहेंगे कि जी आप आके करें, तो वो कभी भी नहीं उस लेवल पे आ सकेंगे। ईबे आज तक नहीं आ सका, वॉलमार्ट आज तक नहीं आ सका। ईबे इवन यूके में जो है वो अमेजोन से पीछे रह गया हुआ है। पहले किसी टाइम पे था, थोड़ा टफ टाइम दिया था उन्होंने कुछ 4-5 साल के लिए। तो उसी तरीके से अब टिकटॉक आ रहा है। टिकटॉक ने यूके के अंदर भी, अब यूके का अकाउंट तो मैंने इधर बैठे आपके सामने बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपके लिए, मैं यूएस का अकाउंट जो है उसको बनाने की कोशिश करूंगा, और उसको बना के तो वो फिर आपको उसकी स्लाइड्स के थ्रू भी दिखा दूंगा और यहाँ पे भी दिखा दूंगा। और उसकी मैं चीजें बता दूंगा आपको कि किस तरीके से हम उस अकाउंट को जो है वो साइन अप कर सकते हैं, टिकटॉक यूएसए के अकाउंट। तीसरी जो चीज इन्होंने ऐड की है, क्रॉस बॉर्डर। क्रॉस बॉर्डर को भी हम एक दफा दोबारा से चेक कर लेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि टिकटॉक इतना फ्रीक्वेंट अपडेट्स कर रहा है, क्योंकि उसने जो है वो एक अच्छे लेवल, बड़े लेवल का अपना प्लेटफॉर्म को बनाना है। ये उनका पहले दिन से ही है। अमेजोन ने यूके के अंदर, मैंने आपको जो उसका उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो 10 जून से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट तो पहले से हुआ था। 10 जून से टिकटॉक ने कह दिया जी कि मैं अब इस चीज को और ज्यादा बेयर नहीं कर सकता। जो सेलर्स हैं वो अपने तौर पे खुद देखें क्या करना है। मशवरे उसने दे दिए थे कि ये कर लें, ये कर लें, क्योंकि अमेजोन यूके के अंदर, अब देखें कि अमेजोन की देखें पॉलिसी। बिजनेस तो बिजनेस होता है ना, रेवेलरीज के साथ डील करना तो ऑब्वियसली करना पड़ता है। अब सिर्फ अमेजोन यूके जो है वो आपको जो है वो अपना ट्रैकिंग नंबर जनरेट नहीं करके दे रहा। यूएई भी दे रहा है, कनाडा भी दे रहा है, यूएसए भी दे रहा है, यूके क्यों नहीं दे रहा? इसलिए नहीं दे रहा कि वहां पे वो टिकटॉक को टफ टाइम देना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वॉलमार्ट और ईबे तो ऑलरेडी उनके उसमें कंपटीशन में नहीं, टिकटॉक उनकी कंपटीशन में आ रहा है। आया नहीं अभी तक, आ रहा है, लेकिन उनको पता है कि इसकी जितनी फास्ट ग्रोथ है, इसने एग्जैक्टली हमारे मुकाबले पे आ जाए। ठीक है, और यूएस में भी ऑलरेडी वो चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि पहला स्टेप, अब ये वही चीजें हैं कि अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो इन चीजों का, तो वो ये है कि नून अभी भी टफ टाइम दे रही है अमेजोन को। अमेजोन अभी भी उधर सक्सेसफुल नहीं हुआ यूएई के अंदर। अब उधर क्या हुआ है कि वो नून क्योंकि गवर्नमेंट की है जो साइट है, अब उन्होंने इतनी कंडीशंस इस किस्म की चीजें रख दी हैं कि अमेजोन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है उसको compete करने में, टैकल करने में। उसी तरीके से यूके के अंदर अमेजोन ने टिकटॉक को टैकल करने के लिए इस किस्म की चीजें कर दी। तो ये बिजनेस है, यहाँ पे मुफाद की गेम है।
ठीक है, तो ये चलता ही रहता है, कोई किसी को टफ टाइम देता है, कोई किसी को टफ टाइम देता है। अगर बहुत साल पीछे चले जाए तो आपको शायद याद होगा कि जब टेलीनॉर लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम बी बेस्ट और सबसे ज्यादा छाया हुआ था वो मोबिलिंग था। तो मोबिलिंग ने क्या किया था कि उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर एक ऐसा अपना कह लें कि कंडीशन जनरेट कर दी थी कि अगर टेलीनॉर पे कॉल करेंगे या टेलीनॉर से कॉल आएगी, वो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में कनेक्ट होगी, पहली अटेम्प्ट में कनेक्ट नहीं होगी। जबकि जैज टू जैज, यूफोन टू जैज और इस किस्म की जो चीजें वो सारी हो रही थी, वो बाकी नेटवर्क बिल्कुल ठीक था। सिर्फ टेलीनॉर के साथ, क्योंकि वो उनका रेवेलरी था, उन्होंने उसको डाउन करना था, जिच करना था। वो 3 दिन के अंदर लॉन्चिंग के बाद, 3 दिन और कह लें कि पहले 3 दिन मैं तो कहूँगा, 5 दिन वैसे थे, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर टेलीनॉर जिन लोगों ने लिया था उन लोगों ने कहा कि यार ये क्या मुसीबत ले लिया, हमें इसकी तो कॉल ही थ्रू नहीं होती। ठीक है, अब वो था क्या कि वो रेवेलरी था, ये अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन बिजनेसेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस है सारा, मुफाद मुफाद को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो वही चीजें इधर हो रही हैं। अब डेफिनेटली मैं नेक्स्ट जो हमारे होगा, नेक्स्ट वीक की जो वीडियो, उसके अंदर मैं आपको यूएस के अकाउंट के हवाले से चीजें बताऊंगा प्रैक्टिकली, कि मतलब यूएस के अकाउंट को हम किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, पहली तो ये चीज होगी। अगर हो सकता है तो वो किस तरीके से हो सकता है, जिस तरह से यूके का अकाउंट मैंने सारा आपको स्टेप वाइज बताया, इसी तरीके से मैं यूएस का अकाउंट भी आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। आज की वीडियो का मैंने आपसे बिल्कुल वो प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं बिल्कुल इस पे शेयर करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा कि हम जो है वो इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं यूएसए के हवाले से। यूके का कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि यूके में लोगों को वो ज्यादा वेलकम कर रहे हैं, यूके में अल्टीमेटली उसको यूरोप में ले जाएंगे। यूएस में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी। अदरवाइज टिकटॉक के हवाले से सिर्फ इतना देखें कि क्या टिकटॉक ने बिजनेस नहीं करना, अगर बिजनेस करना है और उसने अमेजोन को टैकल करना है, तो वो क्यों कर दूसरे लोगों को वेलकम नहीं करेगा। इसका कंपैरिजन एक और छोटा सा अभी के अभी आप कर, ईबे और वॉलमार्ट जो है वो अमेजोन के बिल्कुल लेवल तो छोड़ दें, मतलब 50% पे भी नहीं। उसकी बहुत बड़ी एक वजह है कि वो जो अक्रॉस बॉर्डर को अलाउ नहीं है। मतलब मैं पाकिस्तान से अगर ईबे का अकाउंट बना भी लूं वीपीएस के थ्रू, जहां पे उनको भनक पड़ गई इस चीज की, या मेरा आईपी 1 सेकंड के लिए भी उनके पास चला गया कि मैं पाकिस्तान से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो फौरन से पहले अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि पाकिस्तान के इंटेंशन पे अकाउंट ही नहीं बनता। अब जब ये चीजें करनी है तो कैसे कोई प्लेटफॉर्म उतना बड़ा हो सकता है। अमेजोन इतना बड़ा इसलिए है, ये भी एक वजह है कि उसमें दुनिया भर के सेलर जो है वो उसमें बैठे हैं, अपने अपने ममालिक में बैठे हैं, कभी वो उधर गए भी नहीं है, कभी कुछ किया भी नहीं है, कभी और कुछ सिलसिला नहीं, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं। इसी तरीके से बिजनेस जो है वो डेवलप होते हैं, प्लेटफॉर्म्स इसी तरीके से बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं। तो टिकटॉक ने अगर ये चीज करनी है तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर उसने अमेजोन को टैकल करना है तो वो अमेजोन के अगेंस्ट वो पॉलिसीज नहीं रखेगा, या कह लें कि उसकी स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्ट पॉलिसीज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता। टिकटॉक ने अल्टीमेटली सबको वेलकम करना है, और क्योंकि वो है ही एशियन, तो एशियन है तो वो डेफिनेटली ये जो एशिया का जो अपना है, अपना जितने भी कंट्रीज हैं, इनको बिल्कुल वो वेलकम करेगा। हाँ, पाकिस्तान के साथ जो उनके सियासी लेवल पे जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर दें तो कर दें, अदरवाइज तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान के लोगों को या इंडिया के लोगों को या फलां के लोगों को यूएस में टिकटॉक के ऊपर काम ना करने दें। ये पॉसिबल नहीं। बड़ा सेटअप होगा तो वो बड़ी ही उनकी पॉलिसीज होती हैं, ओपन पॉलिसीज होती है, ओपन माइंडेड पॉलिसीज होती हैं। तो इसी तरीके से आपको जो थोड़ी सी इस पे वर्किंग करनी है, थोड़ा सा देखना है, सोचना है, जिसमें आपको डेफिनेटली मैं गाइड करता रहूंगा स्टेप वाइज। तो वो यही होगा कि किस लेवल पे जा रहा है टिकटॉक और कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता हूँ, क्योंकि हम ही ने टिकटॉक की जो ट्रेनिंग्स है और जो सिलसिला है वो लॉन्च किया था, 1 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको ट्रेनिंग कोर्सेज भी दें, इसकी सारी चीज़ें डिटेल्स भी बताएं, इसके पैरामीटर्स भी बताएं, और इसमें एक थोड़ी सी टेक्निक्स को भी डिस्कस करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि टिकटॉक यूएसए के अकाउंट के हवाले से होगी, उसको लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।